हेलो स्टूडेंट, मैं नवीन कुमार। नवीन जीनियस मैथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा 5 नंबर का ही पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए यहाँ देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय हमेशा त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। और वह कौन त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। क्या कर लिए हैं? एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ समकोण त्रिभुज हम बना लिए हैं। अब आगे चलते हैं। दिया हुआ है क्या? जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ देख लीजिए त्रिभुज ABC में कोण B है जो 90 डिग्री है, यानी 90 बराबर 90 डिग्री। और यहाँ हो गया AC यानी कर्ण हो गया AC, और आधार हो गया, तो ये आपका आधार हो गया BC मान लीजिए ना, तो ये भी मान लीजिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। और लंब यहाँ मान लेते हैं। जब आधार को हम BC माने हैं तो इसको लंब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लंब, यानी ये भी हो गया। चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर। AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर होता है AC के स्क्वायर। याद रखिए यहाँ 90 डिग्री यस त्रिभुज में ABC में 90 डिग्री कोण के सामने वाले भुजा यानी सम्मुख कोण भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा दोनों त्रिभुज से क्या रहते हैं? बड़ा। कर्ण हमेशा दोनों भुजा से क्या रहता है? बड़ा। तो यहाँ देख लीजिए, इतना ही हमको सिद्ध करना है। अब चलते हैं रचना से। क्या चीज़ से? रचना से। तो रचना यानी बनावट चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में BD लंब AC खींचा डाला। चलिए BD लंब AC डाला, यानी कोण B से AC पर हम लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लंब। तो AC पर लंब डाला गया तो जहाँ पर ये लंब डलाता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ नाम धर देते हैं D। क्या धर दिए? नाम D धर दिए। अब देखना है कि यह ABC त्रिभुज था, इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहा है? तो इसमें 2 त्रिभुज नजर आ रहा है। पहला ADB, दूसरा यहाँ देख लीजिए CBD। और इसमें एक और त्रिभुज है, सबसे बड़ा त्रिभुज है ABC। बड़ा त्रिभुज में हम लंब डाले थे तो 2 त्रिभुज में डिवाइड हो गया। चले तो यहाँ देख लेते हैं। अब आते हैं प्रमाण से क्या करना है? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB लिए हैं। देखिए इसमें एक बड़ा त्रिभुज ले लेना है। तो बड़ा त्रिभुज कौन है? ABC में ही 2 त्रिभुज बना है, ADB और CBD। कोई दिक्कत? तो पहला हम ABC त्रिभुज ले लिए हैं और दूसरा का त्रिभुज लिए हैं, दूसरा ADB। तो ADB त्रिभुज लिए हैं। अभी दोनों में तुलना करना है।
तुलना करना है कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। क्यों यहाँ डी 90 डिग्री हो गया? क्योंकि यहाँ डी तर डाला गया था लंब, बी से डाला गया था लंब, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। कौन सा डिग्री है? तो 90 डिग्री। अच्छा, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? यानी जो आपस में मिलता जुलता हो। यहाँ देख लीजिए, हम ए तर चलते हैं, ए डी बी में चलें तो ये तर यहाँ तो ये तो शामिल कर भी किए। अब चलते हैं सी बी ए, तो देखिए यहाँ फिर पुनः हमको 2 बार आना पड़ा है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। क्या चीज़ से समरूप हो गया? तो याद रखिएगा, दोनों कोण बराबर है। पहला कोण बी और कोण डी बराबर हो गया, कोण ए और कोण ए उभयनिष्ठ है, यानी 2 कोण, यानी 2 त्रिभुज में यदि 2 त्रिभुज में 2 कोण अगर आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप। तो यहाँ देख लीजिए, एंगल से क्या हो गया? समरूपता। एंगल से क्या हो गया? समरूपता। समरूप किसे कहते हैं? यदि 2 त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो, 2 कोण बराबर हो या 2 भुजा बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाती है। और वह समरूप त्रिभुज जब हो जाती है तो उसकी भुजा समानुपाती हो जाती है। चलिए यहाँ समानुपात में लिखेंगे। यहाँ देख लेंगे कि फर्स्ट में या सेकंड वाला ले लेंगे ए बी, अब बटा यहाँ लिख देंगे कितना? ए डी बराबर यहाँ बी सी, अब बटा यहाँ बी डी, अब बराबर यहाँ ए सी, अब बटा यहाँ ए बी। अब इसको चुनना, अब देखना उसको चुनना है जो अंश में जो मिले और हर में जो मिले उसी को हम लोग चुन लेना है। देखिए हमको चुनना है ए बी है, तो क्या ए बी इसमें है शामिल? देखिए तो कहीं ना कहीं होगा। तो देखिए एगो ए बी प्रथम में है और एगो लास्ट में है। बीच वाला के काम नहीं लेना है, बीच वाला के छोड़ देना है। उसके बाद में क्या करना है सुन लीजिए। यहाँ कर देंगे कि ए बी बटा ए डी इक्वल ए सी बटा ए बी, ये आपको बराबर करना है। अब यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुना कर देंगे। ए बी के स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया ए सी गुने ए डी, इक्वेशन यानी समीकरण 1 बना देंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या करना है सुन लीजिए। आगे क्या करना है कि चलना है फिर पुनः यानी फिर से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी। यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी लिए थे यहाँ प्रथम में, और उसके बाद में लिए थे त्रिभुज ए डी बी, तो ये त्रिभुज तो यूज कर लिए थे। अब ये क्या करना है कि दूसरका में चलना है त्रिभुज ए बी सी और लेना है कौची बी डी सी। ये त्रिभुज लिए हैं यानी सेकंड वाला। तो यहाँ देखिए अब दोनों में तुलना करना है। तो कोण बी बराबर कोण डी 90 डिग्री, क्योंकि इसमें भी समझाए थे तो 90 डिग्री आया था। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आ गया कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ होता है ना। तो ये भी त्रिभुज क्या हो गया? 2 कोण समरूप हो गया, यानी 2 कोण बराबर हो गया, तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। अब यहाँ समरूप है क्या चीज़ से? तो एंगल से। क्या चीज़ से? एंगल समरूपता से, यानी कोण समरूपता से है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। ए बी बटा बी डी बराबर बी सी बटा डी सी अब बराबर ए सी बटा और यहाँ पर ए बी सी। अब देखना है इसमें क्या लेना है। अब अंश में देखना है ए बी है तो अंश में ए बी है। क्या हर में ए बी है? कहीं नहीं है। अंश में देखना है कि बी सी है और हर में देखना है कि बी सी है कहीं, तो हाँ बी सी है। तो यानी ये दोनों को आपस में बराबर कर लेना है, इसको छोड़ देना है। इसको क्या कर देना है? छोड़ देना। यानी बी सी बटा डी सी अब बराबर यहाँ ए सी बटा बी सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी सी के स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। चलिए यहाँ तक आ गया। इसको समीकरण 2 कर दिए, यानी समीकरण 2 कर दिए। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
एक को और दो को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ है, देख लीजिए, और समीकरण 2 यहाँ है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC गुने DC अब प्लस यहाँ देख लीजिए AC गुने यहाँ आ गया कौची AD। यहाँ देख लीजिए, अब दोनों में क्या करना है, AC कॉमन ले लेना है। AC कॉमन ले लेंगे तो DC अब प्लस यहाँ AD, तो DC प्लस AD आ गया। ये आपका देखिए यहाँ AC गुने AC आ गया, AC गुने AC। और सर यहाँ AC कैसे ले आए, तो देखना है कि यहाँ AC इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ देख लीजिए A था, तो A से लेकर D यानी AD अब प्लस DC, तो हमारा हो जाएगा AC, यानी AC हो जाएगा। यानी AC बराबर लिख सकते हैं AD अब प्लस DC, तो हमारा क्या हो जाएगा AC। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर आ गया कि AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया कोची कि AC के स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये देखिए, यानी AB के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर बराबर यहाँ AC के स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। ये क्या करना था, प्रूफ। चलिए इतना ही हमारा आंसर है ना। चलिए इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, है ना। और बच्चों